कौन है स्टूडियो पर? हमारे साथ आज एक यंग टैलेंटेड हार्ड वर्कर शाहिद नज़ीर है, जी हाँ, जो कि नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा में रहते हैं और शाहिद रैप करते हैं, सिंग करते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगी और आपको और सस्पेंस में नहीं रखूंगी, तो चलिए वेलकम करते हैं शाहिद का। Hey Shahid, thank you so much and welcome to Radio Tonight. Hello. Hi, how are you? I'm good. You say how are you? Hi Okay. people. Oh well, listeners को मैं बता दूं कि शाहिद जो है ये हंदवारा में रहते हैं और काफी अच्छा गाते हैं, रैप करते हैं और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हम अभी पता करेंगे अपने शो पर शाहिद के रिलेटेड। शाहिद सबसे पहले बताया आपको रेडियो चुनार पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ, हमारे नॉर्थ कश्मीर में इससे पहले कोई रेडियो स्टेशन था नहीं। Exactly. तो इतनी ये हम आर्टिस्ट के लिए तो अच्छी बात ही होती है कि हमारे एरिया में अगर ऐसी चीज़ खुलती है तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे कि मुझे मिला यहाँ आने का। तो बहुत से लोग हैं जो इस माध्यम से मुझे जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, Yes. ढूंढ पाएंगे। थैंक यू सो मच शाहिद। और आपको बता दूं कि रेडियो चुनाव जो है नॉर्थ कश्मीर का पहला और इकलौता रेडियो स्टेशन है। खैर शाहिद, अगर हम आपकी बात करें तो सबसे पहले टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर एजुकेशन, अपब्रिंगिंग के बारे में आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं। तो मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में, ये डेवलप हो गया मेरे थर्ड क्लास से, क्योंकि लकीली फॉर्चुनेटली मेरे जो फादर थे थोड़ा सा हारमोनियम प्ले करते थे। ओके। सो उनको देख के वो जब कभी प्ले करते थे, बस तब से उन्होंने किया नहीं था। हमारे घर पे किसी गेस्ट का हारमोनियम था तो मेरे डैड ने वो प्ले किया। सो उस चीज की वजह से मेरे में इस चीज का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मैंने मेरे डैड से बोला कि नहीं, मुझे एक वो टॉय वाला जो कीबोर्ड आता है बच्चों को खेलने का। तब मैं छोटा था तो डैड को बहुत इंटरेस्ट किया, मुझे ये चाहिए, ला के दे दो। तो उस क्लास में मेरे को वो गिफ्ट मिला। फिर मेरी जो म्यूजिक की जर्नी है उस क्लास से स्टार्ट हो गई। ड्रीम्स तो बहुत सारे थे, जैसे एस्ट्रोनॉट बनना है। ओके। हाँ, जब छोटा था। लेकिन फिर बड़े होके किसी कारण अच्छी काउंसलिंग नहीं हुई मेरी ठीक से। कहाँ पे क्या करना है, किस क्लास में कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, तो कोई बताने को था नहीं। वो भी मैं नॉर्थ कश्मीर में रहने वाला, जो सबसे एक्सट्रीम एंड पे हमारे कश्मीर में है। तो उस चीज की वजह से बहुत सारे ड्रीम जो है पूरे नहीं हुए। लेकिन म्यूजिक का जो था, इसके साथ इंटरेस्ट आया तो ये हो गया, मतलब टाइम के साथ सीख गया। ग्रेट। एस्ट्रोनॉट बनने का सपना वही रह गया। एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो शायद जो एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाए, शायद आपने जैसे कहा कि आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन आप म्यूजिक की फील्ड में आ गए। सो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब मैंने म्यूजिक में ही आगे जाना है? ये जब मैं मेरा एमएससी का टाइम आ गया था तो पुणे चला गया मैं, फर्ग्यूसन कॉलेज। लकीली वो भी क्योंकि इंडिया में जो सबसे पहला कॉलेज जो बना है हायर एजुकेशन के लिए, वो कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज। यहाँ पे हमारे इंडिया में अपना तो था नहीं, तब अंग्रेज की हुकूमत थी। तो उन लोगों ने जो पहला कॉलेज बनाया है वो है वही जहाँ मैं पढ़ता था। सो वहां जाने के बाद मैं तो चाहता था कि फिजिक्स से मेरी पहचान बन जाए आगे जाके। लोग मेरे को इस नाम से बोले कि वो देखो वो शाहिद है, ये फिजिक्स पढ़ाता है या फिजिक्स अच्छा पढ़ता है या फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी रखता है। बट अभी जो वहाँ मेरे क्लासमेट्स थे, महाराष्ट्रियंस मोस्ट ऑफ देम, तो वो लोग म्यूजिक की वजह से मेरे को पहचान देने लगे। ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ता है या हमारे कॉलेज में फिजिक्स पढ़ने की वजह से आया है ना, अरे वो देखो शायद ये जो वही गिटार बजा रहा है, ये वो रैप करता है। सो मुझे एक पहचान मिली वहां पे म्यूजिक की वजह से। मतलब अलग जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनसे अलग मैं इसकी वजह से हो गया, म्यूजिक की वजह से। सो मैंने डिसाइड किया कि अगर है मुझमें तो मुझे इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा नहीं। एग्जैक्टली वहां पर आपको लगा कि नहीं, आप में कुछ ना कुछ स्पार्क तो है। म्यूजिक वो कुछ है आपके अंदर। तो रैप एंड म्यूजिक कब से फिर स्टार्ट किया आपने? वही पुणे से ही मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैं लिखता भी नहीं था। म्यूजिक की समझ मुझे थी बचपन में ही। मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाता था तो मैं उसको खुद से ही सीख सकता था। फिर कुछ चीजें हैं जो एडवांस है, जो हम बिना पढ़े सीखते नहीं। लेकिन बेसिक जो है कि पिच क्या है, कहाँ पे कितना ऊंचा है, नीचा है, कैसे, जैसे तार होती है गिटार में, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे, ये समझ मुझे बचपन से थी। तो फिर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता था एक बार समझ के कि कैसे बना हुआ है। किसी में फूंक मारना पड़ता है, उसमें भी वैसे ही है। गिटार में तार से हमें निकालना पड़ता है। हारमोनियम में हवा भरते हैं, लेकिन उसमें भी कीज की वजह से। तो ये चीज समझ के फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स और ट्राई किए। जी, पहले जो थे, जब मैं टीन एज में था, मेरी टीन एज में, तब यहाँ पे एक रैपर थे MC कैश। हाँ।
तो वो पहले थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने किया जी। था। हाँ, मेरे पास तब आइडिया था कि इस चीज को हम कश्मीरी लैंग्वेज में कर सकते हैं। मेरे पास आइडिया था इस चीज का, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। ऊपर से नॉर्थ कश्मीर का, वहां पे आसपास ना कोई स्टूडियो, ना कोई ऐसा बंदा जिससे ऐसी जानकारी मिल सकती थी। पुणे जाने की वजह से एक चीज हो गया कि मुझे वहां पे प्लेटफॉर्म्स मिले, वहां पे स्टूडियोज थे, तो आप वहां पर अपने आइडिया को यूटिलाइज कर सका मैं। हाँ, लेकिन जब मैंने बोला कि एमसी कैश के टाइम पे उन्होंने इंग्लिश में तो किया था, और जिस बारे में वो बात कर रहे थे, सो मैंने सोचा कुछ और करूं, कुछ और कहूं, किसी और चीज को टारगेट करूं अपने, और स्पेशली अपने कश्मीरी पीपल्स के लिए ही, जो कि कश्मीरी बोलते हैं। ठीक है, अपने कल्चर को ही रिप्रेजेंट करूं हिप हॉप से, तो इस चीज को मिक्स करूं। लेकिन पुणे जाके फिर ऐसे भी बहुत सारे बंदे आए थे रैप में, जिन्होंने इसको ऑलरेडी कश्मीरी में स्टार्ट किया था। मेरे पास आइडिया था बहुत पहले, लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। फिर वहां जाके अब बहुत सारे आर्टिस्ट थे, लेकिन उनमें भी फिर मैंने ढूंढा कि इनसे अलग मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज के बारे में बात कर सकता हूँ। तो उनके रैप्स में मैंने क्या देखा कि झगड़े, है ना, ओनली डिस्ट्रैक्शंस, मैं हूँ ये, तू ये है ये। इट्स नॉट कि हाँ, लोगों को कुछ देना नहीं, बहुत ज्यादा जी, लोगों को कुछ दे नहीं रहे हैं, बस एक दूसरे को क्या बोल सकते हैं, वो पेल रहे हैं। वो इसको कुछ बोल रहा है, उसको, लोग बस इस चीज से एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन असली में कुछ इंफॉर्मेशन वो लोगों को। तो मैंने ये क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को रैप की वजह से दूं जो कुछ नया हो, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। वाओ, ग्रेट। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, कि जब आप रैप करते हैं, यूजुअली आजकल हम देखते हैं ना, रैप में क्या होता है कि हम वल्गर बातें करते हैं, वल्गर वर्ड्स यूज करते हैं, हम हमेशा दूसरों को डाउन करते हैं उस चीज से। तो ये काफी कम लोगों में हमें देखने को मिलता है कि कोई रैप करता है, उसमें पॉजिटिव चीजें हैं, और जैसे आपने कहा इन्फॉर्मेशन, और हमेशा आपने पॉजिटिविटी का देखा, तो इट्स वेरी गुड। और हर एक ये चीज नहीं कर पाता, तो हो जाए आपका रैप जो कि ना उम्मीद परेशान हब सोचा ये बर्बादी कैस इंसान सरी ये फर्क कैस तपय जंगी तबही कैस ये बोय बोय से माना कैस ये माय द्रेत ये हस्द कैस ना उम्मीद ये कुफ्र से में करना वा चुक दिल मुर्द चोन नच कोइन रामस लायक चुक अखचानी कार बे चोन वार बे चोन प्यार सोरी भइतस हक त्रय दाद कोल शोहर दस पच गिर चो ना उम्मीद Yedi kar to tseri bekar bekari mustumut passa kui kar hakkare tang farsi muse boldor bakmasi pop kis namus pe tona iktala संगीत क्या गो तना खबर चिकुनिच हिप हॉप क्या वना तना खबर चिकुनिच करती म्यूजिक शुता बुरहाल शर्म ना आवाज चाहिए लूक वना में रॉक स्टार यार वना में रैप स्टार लफ्ज में इंसान नार बुज़म शान हमें जनरेशन जार ये था थोड़ा सा। हाँ, बीट नहीं है तो गिटार पे नहीं, it's I mean इसका literally it's mesmerizing। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो इस चीज की कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल होती है, मतलब सिंगिंग अगर होती तो नहीं, और गिटार के साथ तो ये चेरी था केक पर, चेरी ऑन द टॉप। वेल, मानना पड़ेगा, मेरे लिसनर्स को पता चल गया होगा कि अब आप शायद तो बातें कर रहे थे, लेकिन अब आपने देख लिया इनका टैलेंट। आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वाओ, रियली ग्रेट, सो ग्रेट। वेल, इसी के साथ शायद के समय और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करेंगे मेरे इंटरेस्ट की, मेरी पर्सनैलिटी की। तो सबसे जो पहले जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ वो है फिजिक्स के बारे, मतलब जानना। आई वांट टू नो सब चीज के बारे में, अपने बारे में, जैसे कि एग्जिस्टेंस के बारे में, ये सब जो है क्यों है। सो इसकी वजह से मैंने फिजिक्स लिया है। तो इंटरेस्ट आता है इसमें, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। हाँ, राइट। तो मैनेज कैसे कर सकते हैं आप? डिफिकल्ट लगता है कभी आपको कि यहाँ से पढ़ाई है और यहाँ से मैंने, क्योंकि मैं वैसे तो पढ़ाई करता नहीं हूँ कि जैसे पर बोलते हैं ना, वो मेरा जो पहला ट्रैक था जो मैंने लिखा था, आपको एक फैक्ट बता दूं, उसका नाम है बाखबर। ओके, ये क्यों रखा है मैंने बाखबर नाम इसका? एक शेखुल आलम ने एक शेर पढ़ा था मैंने उनका, परा परा पर गो सु खर गो किताब बोर है युस दिल्लिश बाखबर गो सु नर गो फजलता आता है। तो पढ़ने और पढ़ने में फर्क है। वो बोल रहे परा परा पर गो सु खर गो किताब बोझा, लेकिन पढ़ा ये समझा नहीं उसने है क्या, है ना। एक होता है बाखबर, जानना, क्यूरियस रहना कि है क्या, खुद से ही किसी चीज के बारे में सोचना। तो मेरा वो अप्रोच रहता है पढ़ाई की तरफ। वैसे नहीं कि मुझे पढ़ना है, अगर मैं वैसे
मैं वैसे पढ़ूंगा ही नहीं, वैसे मैं प्रेफर करूंगा फेल ही हो जाओ। हमारे जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, हाँ, right. इट्स मनी मेकिंग, इट्स नॉट कि ये पढ़ा रहे हैं वैसे। Exactly. हाँ, हम्म तो इसलिए मुझे बड़ा मजा आता है, जो जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ मुझे आई एम सेटिस्फाइड ओके वैसे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे आपको भी समझ आ गया होगा कि शाहिद की जो बातें हैं ना काफी फिलोसॉफिकल टच है उनमें। मुझे शायद याद नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, एरिस्टोटल ने शायद कहा था कि अगर आपको चीजें जाननी है तो आप, अगर आपको चीजें जाननी है तो सच जाना है तो हाँ। चीजों की बेस को जरूर जानिए। दैट मीन्स कि जो नॉलेज आप ले रहे हैं और देखिए आप ले क्यों रहे हैं और किस दिल से ले रहे हैं, इच्छा अक्ति बली की, या आप इसमें इंटरेस्टेड है। हाँ। पर ये चीजें मुझे लगता है जो शाहिद में सबसे यूनिक है, तभी इनका रैप भी यूनिक है। शायद आपने बाखबर की बात की अभी, हाँ। तो आई गेस आपको गा देना चाहिए बाखबर यहाँ पर। ऐसे ही मतलब बिना बीट के कुछ जी जी बिल्कुल। ओके, कुछ लाइंस जी बोलता हूँ जी इसमें। जी बताएं। शोहरतस पत गिर सा चुक्स खर हकीकत साना बशस फिलोसफर, ये वक्ति में हो न पाया तख्ती में हो, शक्ति आमे इति वतनी में हो। वाह, तो हाँ। मैंने आपको बता दिया ना कि शाहिद जो है ना ये फिलोसफिकल टच इनमें काफी ज्यादा है। और वेल आई गेस शायद आप फिलोसफी पढ़ते हैं, पढ़ता नहीं हूँ लेकिन हाँ बहुत शौक रखते हैं। शौक रखता हूँ, फिलोसफर्स की जो Right. चीजें हैं पढ़ता हूँ। राइट, बहुत ही बड़ी बात है। तो मुझे ये जानना है कि देखिए अगर हम अपनी वैली की बात करें, यहाँ पर पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक कि मेरे बच्चे जो है डॉक्टर बनेंगे, हाँ। इंजीनियर पढ़ेंगे, हाँ। बनेंगे। मैं अपनी बात बता दूं तो मेरे घर में कह रहे थे नहीं आपने सिविल सर्विसेज करनी है। मैं जर्नलिज्म में आ गई और उसके बाद ऐसे मेरा माइक्रोफोन्स के लिए लव है। हाँ। तो पहले स्टार्टिंग में तो मुझे भी मना ही किया था, नहीं आप पढ़ो, आप बस पढ़ते रहो 12-13 घंटे, आपको सिविल्स में जाना है। तो मैंने माना नहीं। तो है ना हमारे पेरेंट्स का वो यहाँ पे चीज है कि नहीं, या तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर हाँ, बनो, हाँ। बाकी चीजें जब आप कुछ ट्रैक से हट के कुछ यूनिक करना चाहते हैं जी। तो हमेशा हमें देखना पड़ता है कि पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है, आपके साथ नहीं है। तो जब आपने रैपिंग एंड सिंगिंग का कहा तो घर में क्या सिस्टम रहा? ये वैसी बात है, जो हमारी हमारी जो सोसाइटी है इसका असर तो हमारी फैमिली पे होगा ही। जो Exactly. हमें, हाँ, तो वेल फ्रैंकली जो मेरी फैमिली है या किसी की भी फैमिली है जिससे भी मैं मिला हूँ, बहुत सारे मोस्ट ऑफ देम फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। राइट। क्यों नहीं करती? अगर वो करना चाहती भी है लेकिन किसी कारण, जो हमारी सोसाइटी, जो बहुत ही चौक सोसाइटी में बोलूंगा, हाँ, राइट। तो उसके कारण सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊंगा, म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है जिसे हम अपनी मैसेज लोगों को बड़े अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, है ना। मैं ऐसे नहीं कि किसी का पे खड़ा होकर तकरीर करूंगा, कुछ बोलना चाहूंगा तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाऊंगा, है ना। तो छोटा सा ग्रुप, छोटा सा झुंड मेरे सामने आ जाएगा। तो अगर मैं एक ट्रैक बनाता हूँ, इसको रिलीज करता हूँ, तो एक बड़ा सा ग्रुप मेरे को सुन पाता है ना। अभी आप देखिए, हमारी सोसाइटी बोलती है म्यूजिक अच्छी चीज नहीं करो, इसमें ना तो फ्यूचर है, या बहुत और वजूहत भी है जिसकी वजह से बोलते हैं नहीं करो। बट इन द मीन टाइम खुद तो वो इस चीज से, फोन्स है, टीवीज है हमारे घर पे, है ना, खुद तो वो देखते हैं ना टीवी। मतलब मेरे जो भी रिलेटिव्स है या जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी मुझे ये बोलते हैं कि नहीं म्यूजिक को आपको परस्यू नहीं करना चाहिए, मैं उनके घर पे जाता हूँ, वहां पे उनके घर पे टीवीज हैं, वो हाँ इंडियन आइडल या वगैरह MTV हसल ऐसे शोज देखते हैं, मूवीज देखते हैं। अगर वो इस चीज को देखते हैं तो हम अलाउ क्यों नहीं करते हैं, राइट। है ना। तो ये चीज तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना, फिर उनको वो चीज भी नहीं करनी चाहिए। अगर सिस्टम ऐसा है तो उनको वो खुद पे अप्लाई पहले करना चाहिए। राइट। शो है हल्ला बोल विद आरजे समाया, और शो पर आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, जी हाँ, शाहिद नजीर भट्ट हंदवारा की, जो कि रैप करते हैं, गाते हैं और फिलोसफिकल बातें भी करते हैं। और फिजिक्स में वो MSc भी कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। वेल चलिए तो शायद से बातें हम रिज्यूम करते हैं। वेल शाहिद, आपसे मैं जानूंगी, देखिए रैप करना, सिंग करना, ये एक आर्ट है। तो हमेशा हम देखते हैं ना कि आर्टिस्ट जो होता है दे हैड टू गेट देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। तो आपकी ऐसी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कौन रहे हैं? मोस्ट जो रहे हैं वेस्ट से रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक से मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ। ओके। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि हमारे टाइम पे जो क्या है, इंटरनेट जो है इसका एवोल्यूशन हो गया, हमारे सामने आ गए और नई नई चीजें देखने को मिली। इससे पहले कैसेट से हमारा अपना जो लोकल था वो सुन पा रहे थे, या बहुत कम हम एक्सपोज थे वेस्टर्न म्यूजिक को लेके। लेकिन इस चीज की वजह से ही हमारे सामने आया, यूट्यूब की वजह से, चाहे किसी और माध्यम की वजह से, तो नया नया कुछ सामने आया और मैं इंस्पायर होता गया इन चीजों से। रैप की बात करेंगे, रैप में हाँ यहाँ पे जो अगर मतलब इंडियन रैपर्स की बात करूंगा, बोहेमिया एक है, बोहेमिया हाँ मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट रैपर है। ओके। और एमिनेम
नाम भी अगर मेरा आप लेंगे शेडी, स्टेज नेम, एमिनम। चुना नहीं मैंने, तो दोस्त। हाँ आई गेस शेडी जो था एमिनम के ही रिलेटेड related है। है। यस हाँ, आई नो हाँ, दैट। शेडी। क्योंकि ऐसा इसलिए, जो मेरे 9th या 10th क्लास में मैं बहुत, जो मतलब कार होती थी, कार्स में सिर्फ एमिनेम के गाने या बजते थे। बहुत। और मैं आई यूज्ड टू येल लाइक शेडी शेडी। तो मेरे दोस्त है ना, इस चीज को जान गए कि कुछ तो ये चाहता है, एंड देन दे स्टार्टेड कॉलिंग मी शेडी, एंड आई मिक्स्ड माय सरनेम एंड शेडी, मेड इट शेडी पार्ट। वाओ। या और एमिनेम है, रैप में एमिनेम है, बोहेमिया है। ओके बोहेमिया। बट आई प्रेफर रॉक ओवर हिप हॉप। रॉक, I think rock is the way to spit out what's inside you, Right. the bad things. Exactly. हाँ, कोई कहते हैं ना कि अगर मन हल्का करना हो तो किसी दूर जगह पे जाओ, चिल्लाओ। Right. मेरे हिसाब से रॉक एक ऐसा जॉनरा है जिसमें आपको बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ती है, और जो भी बैड वाइब्स होती है खत्म हो जाती है। मैं अपनी बात करूंगा। रॉक, सो रॉक पहले आएगा, उसके बाद हिप हॉप आएगा। रॉक म्यूजिक में पिंक फ्लॉयड है, ड्रीम थिएटर है, ओके। AC/DC है। तो Coldplay। वेस्टर्न म्यूजिक आप ज्यादा सुनते हैं? ज्यादा सुनता हूँ वेस्टर्न। है थेरेपी जिसको हम कह सकते हैं, कथारसिस कहते हैं उन्हें। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, परेशान है, तो जनाब रो दीजिए। तो जैसे आप रोएंगे ना, उसको कथारसिस बोलते हैं, तो आपका स्ट्रेस बाहर आ जाएगा। वेल अगर आप रोना नहीं चाहते, क्योंकि गर्ल्स, आपको मैं बता दूं कि आंखें जब वो पफी हो जाती है तो फिर आप मिरर में देखते हैं कि हाँ यार आज मैं बाहर कैसे निकलूंगी, मैं चाइनीज है तो ये चीज है ना, तो आप अब रोना बंद कीजिए, तो आप चिल्लाइए। जैसे शेडी ने भी कहा कि वो रॉक का वो जो वो है ना मीडियम, उसको यूज कीजिए जनाब, और चिल्ला दीजिए। लेकिन घर में नहीं चिल्लाइए, कहीं दूर जाके जहाँ पर कोई सुन ना रहा हो। ऐसा ना हो कि आप चिल्ला दिए और मोहल्ला सारा आपके गेट के पास स्टिक्स लेकर खड़ा हो। तो वेल शायद अब आपने बात की तो बोहेमिया का कोई गाना हो जाए। हाँ श्योर। यस। रैप मैं तो चाहता हूँ। बिल्कुल। ओके, तो एक गाना है जिसमें बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, 420, तो वो सुनाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। मैं राजा हर जाए 420, गली गली च मुंडे करन मेरी रीस। राजा हर जाए 420, 420 नवा दे नवी दुनिया दी टोर झूठे यारा तो मैं दूर, मेरी जिद पैसा होर सारी दुनिया च शो करा सारे मैनू जाड़ दे, पर बॉर्डर पेट्रोल मैनू कनाडा नहीं आंदे। पहली सीडी में छापी 2000 वाली, दूसरी सीडी में बेची 200,000 वाली, मुकाबला नहीं चेक ची मेरा मेरी तीसरी सीडी पे ना डायरेक्शन। मैनू यूनिवर्सल वाले दे दे तनख्वाह, पानी सा हो चुके तो मैनू भेजे पैसा। नशा प्यार बे यारा दी बदली रूह, लब दे पहाड़े मैनू करन चली सू। मैनू कोई पाए नहीं रोक पे ना, कोट च बैके मैनू टाना नहीं नोट पे मेरे। जेल च यार दिखा यार नू तसलियां, कब्रिस्तान मेरे दुश्मनां दी गलियां। राजा हर जाए 420, गली गली च मुंडे करन मेरी रीस। राजा हर जाए 420, गली गली च मुंडे करन मेरी रीस। आई मस्ट से शायद आपका थोड़ा जो है रैप का उछना मना इसमें क्रिस्पीनेस जो है, मुझे लगा इससे बोहेमिया साहब को आप मुझे कम्प्लीटली आप फॉलो करते हो, काफी आप गाते भी है उनके जैसे। इंस्पिरेशन है मेरी। बिल्कुल। तो कैसा लगता है आपको जब आपको आपके दोस्त शेडी बुलाते हैं और वो एमिनेम के साथ कनेक्टेड है, तो कैसे फील होता है आपको? बहुत ही अच्छी वाइब मिलती है, क्योंकि आई वांटेड समवन टू कॉल मी बाय दैट नेम शेडी। ओके। हाँ, इसलिए अंदर से ये फीलिंग थी, लेकिन किसी को बोल नहीं पा रहा था। बट दोस्त तो है, समझ लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो एक दोस्त है मेरा, वसीम नाम है उसका, वो भी म्यूजिक में है, रैपिंग सीन में है वो भी। तो उस एज में तब वो पहचान पाए थे। देन उसने पहले बताना शुरू किया। नाउ एवरीवन, जब मैं अपने एरिया में चलता हूँ तो हे शेडी। जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हाउ इट्स टू डेवलप अ करियर इन म्यूजिक एंड दिस रैपिंग, क्योंकि रैप यहाँ पर अभी भी ऐसे माना जाता है कि रैप, और पेरेंट्स उनके वो शॉक्ड हो जाते हैं कि रैप नहीं, दूर रहो, ऐसे लगता है उन्हें कोई वल्गर सी चीज है। फिर मैं बता दूं, रैप इज ऑल अबाउट रिदम एंड पोइट्री। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने रैप की इमेज खराब कर दी है, जिस तरीके से हम जो वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। कश्मीर में पहली बात तो ग्रो करना मुश्किल है, अगर म्यूजिक की बात करेंगे, ग्रो करना। लेकिन दूसरी बात भी आपने बोली
कि रैप की इमेज हमने खराब तो की ही है। हाँ मतलब हमने नहीं की, कुछ आर्टिस्ट है मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, गालियां, वल्गर से वर्ड्स, फिर क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या है उनके पास, चलो गालियां देंगे, 2 गाने 3 गाने, फिर इसके बाद तो कुछ रहेगा नहीं, है ना। तो हाँ उन्होंने इस चीज को गलत तरीके से नेगेटिव वे में इसको यूज किया है, वरना मेरे हिसाब से हर किसी चीज को करने के 2 तरीके होते हैं, एक अच्छा तरीका, एक बुरा। पानी पीना नॉर्मल सी बात है, लेट के पानी पियेंगे गलत है, बैठ के आराम से पियेंगे तो अच्छा है, बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। हर किसी काम को करने के 2 रास्ते हमेशा पास। एग्जैक्टली। फिर कोई ऐसे नेगेटिव लोग भी आपको वहां मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। तो अभी तो फिलहाल जितना हमने इसको इस्तेमाल किया वैली में, तो बुरी तरीके से ही किया है। तो मेरा मेन मोटो वो था कि इसमें पॉजिटिवनेस डालना, जैसे कि आपने पहले आप यू कॉट मी दैट थिंग, सो वही। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर हम अपनी वाली की बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा लूप होल्स है और ड्रॉबैक्स है कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते अपने टैलेंट के साथ, और कुछ लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ ही देते हैं, और कहीं तो हमारे लोगों का हाथ होता है कि इतना डिप्रेस मतलब बंदा हो जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ यार, मैं अच्छी चीज कर रहा हूँ लेकिन मुझे करने नहीं दे रहे। तो आपके लिए ये चीज कितनी चैलेंज करे? बहुत ज्यादा रिसेंटली बहुत ज्यादा नेगेटिव जो फीडबैक मेरे को मिलता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या पता चली जाता है, चाहे आसपास के लोग हों, हाँ, इस चीज को लेके बहुत पॉइंट आउट करते हैं, बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं। एग्जैक्टली। हाँ बहुत अच्छे लोग जो सपोर्ट करते हैं। जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे पास एक आप हो, या जितने भी लोग हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तो ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इस चीज में, जो चाहते हैं कि नहीं आगे जाए, टैलेंट प्रमोट हो। हाँ हाँ, सो वो दोनों लोग मिलते हैं हमेशा लाइफ में। तो इस चीज को फेस करना पड़ता है। आपने खुद से अभी बोला कि इस चीज को एज फ्यूल यूज करो, हाँ, तो इस चीज को अपनी डिस्ट्रैक्शन बनने मत दो। सो ऐसा मैंने किया भी है। हाँ, तो जो भी नेगेटिव चीज मेरे पास आती थी, मैं उस चीज को अपनी मोटिवेशन बनाता था आगे चलने के लिए, अपना जैसे बोला कि एज फ्यूल यूज करता था। तो वो चीजें हमेशा मेरे को मोटिवेट कर देती कि नहीं, यू नो, आई वांटेड टू मेक इट, कि दिखा देना है सबको, दिखा देना है। जी हाँ, शाहिद नजीर भट्ट अनवार के रैप करते हैं, सिंग करते हैं, आपने सुना ही होगा। तो चलिए बातें स्टार्ट करते हैं। वेल शाहिद जी, आप मुझे बताइए, आपने अभी कहा कि आप बोहेमिया को सुनते हैं या एमिनेम को, और रॉक म्यूजिक जो है आप वेस्टर्न म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे एक ट्रीट हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए, अगर आप कुछ रॉक और वेस्टर्न सुना दे हमें। शौक से। गन्स एंड रोजेस का एक गाना है, एक बैंड है, ओके, हाँ, तो वो मैं प्ले करना चाहूंगा यहाँ पे। Mama, take this space from me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
यू। अपॉर्चुनिटीज है क्या ऐसी कोई प्लेटफॉर्म से जहाँ पर हमारा यूथ जो है वो अपना टैलेंट जो है वो एक्सेलरेट कर पाए? हाँ, हो रहा है विद टाइम ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं। जैसे मेरे पास मौके काफ़ी सारे थे वाइल मेरी एमएससी के दौरान। पुणे में गिग्स होते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे मौका मिला था कि वहाँ पे वीकेंड्स पे किसी रेस्टोरेंट पे या होटल्स पे जाना। 2 घंटे के 8K 8,000 रुपीज़ 2 घंटे के। ओके। एक वीक में 16 के बहुत अच्छी कमाई होती है आर्टिस्ट के लिए, और वहाँ पे बहुत सारी डिमांड भी है। नहीं, आप वेस्टर्न गाते हो, चलो आप बॉलीवुड गा रहे हो, आप आ जाइए प्लीज़ यहाँ पे। बट कश्मीर में तो ये चीज़ नहीं है। राइट। मैं चाहता तो वहाँ बैठ के इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं चाहा। मैं ये अपने एरिया में शुरू करना चाहता था, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे अपना छोटा सा स्टूडियो, जितना कर सकता था उतना तो किया मैंने। छोटा सा मेरा स्टूडियो है, लेबल के नाम से, अपने शेडी बट रिकॉर्ड्स के नाम से। ओके। तो वहाँ है जो मेरे आसपास के रैपर्स है, एक छोटा सा लड़का है बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको मैं जितना हेल्प अभी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और भी जो मेरे इलाके में जो म्यूजिक के रिलेटेड जो बंदे हैं, तो वो मेरे पास आते हैं, अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती लाइक मिक्सिंग, लेकिन वहाँ से रिकॉर्ड करके मैं वो बाहर बॉम्बे या पुणे मेल करता हूँ, जहाँ से वो मिक्स होके आते हैं। तो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में बैठ के मैं इनको बॉम्बे की मिक्सिंग उस लेवल का काम वहाँ पे देता हूँ। राइट। तो मैं भी काइंड ऑफ चाहता हूँ कि मेरे एरिया में ये चीज़ हो जाए। हाँ, मतलब हो रहा है शुरू। अभी रिसेंटली हमारे हंदवारा में एक कॉन्सर्ट हो गया था कॉलेज में। ओके। इससे पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली एक टाइम आ गया जहाँ पे मुझे अपने एरिया में एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं परफॉर्म कर सकूँ। ओके। तो धीरे धीरे विद टाइम ये चीज़ें हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है। यूथ जो है काफी सारा, हमारा यूथ जो है टैलेंटेड यूथ, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मौके नहीं मिलेंगे, मौके नहीं टैलेंट मिलते। वेस्ट हो जाएगा मेरा, तो हाँ, मैं हाँ। इसमें जाऊंगा ही नहीं आगे। हाँ, हाँ। ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। हाँ, डिप्रेशन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आता है, डिप्रेशन, क्योंकि म्यूजिक इसमें इंटरेस्ट होता है, किसी किसी को नहीं इसी में आगे जाना है, फिर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते तो वो फिर हार ही जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी मतलब वजह से या किसी और इस चीज़ को यहाँ पे प्लेटफॉर्म अगर मिलेंगे ना लड़कों को, तो अच्छा ही होगा। लाइक अगर हम अपने यूथ को देखेंगे, अगर वो ड्रग एडिक्शन में जाते हैं, है ना, राइट। आज अगर हम देखेंगे तो पूरे कश्मीर में ये चीज़ तो आम तो हो गई है। हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाहे में हम आर्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, राइट। चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ये एक आर्ट है ना। तो अगर हम ऐसे लड़कों को कोई प्लेटफॉर्म देते हैं, तो ये चीज जो ड्रग एडिक्शन है, जो खराबियां हैं, बहुत कम हो जाएंगी, है ना। मेरी मिसाल ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, अगर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे, शायद कोई किसी ना किसी बहाने मैं भी उस चीज में चला जाऊंगा। अच्छा लगता है करना फिजिक्स और म्यूजिक के बगैर? फिजिक्स और म्यूजिक के बगैर मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है। ओके। हाँ, बहुत घूमना मेरे को पसंद है। होडोफाइल, द लवर ऑफ रोड्स। हाँ, जो मेरा प्रोफाइल है वहाँ पे मैंने बेसिकली 4 चीजें लिखी है। सबसे पहले आता है फिलोसफर, ओके। सबसे पहले, उसके बाद म्यूजिशियन, उसके बाद होडोफाइल, द लवर ऑफ रोड्स, देन फिजिक्स स्टूडेंट। तो ये इतनी ही चीजें हैं हाँ जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, और कोई ज्यादा शौक नहीं रखता। घूमने में सारा घूमना, अगर मेरे को मौका मिल जाएगा पूरी दुनिया घूमो, तो मैं इस चांस को मिस नहीं करूंगा। अगर वो बेघर हो जाओ, बस आपको घूमना है, आपको घर नहीं दिया जाएगा, आपको घूमना है, तो मैं वो चीज प्रेफर करूंगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए ट्रैवल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नए कल्चर्स, नई आर्ट को देखते। आपको बता दूं कि जुबिन नौटियाल, हाँ, जी बिल्कुल, जुबिन नौटियाल, उन्होंने एक बात कही थी कि वो मतलब पूरा इंडिया घूमे हैं, साउथ नॉर्थ, इसलिए कि वो ऐड कर सके अपने टैलेंट पे। और अभी तो आपको पता है कितने माहिर, बहुत ही बढ़िया सिंगर है वो। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घूमे और देखे कि अपने कल्चर के साथ वो किसी और कल्चर से क्या अच्छा ले सकता है और खुद में डाले। और ये आर्टिस्ट की ही बात नहीं है, मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, हम जो नॉर्मल कॉमन पीपल होते हैं, हमें भी देखना चाहिए कि कहाँ पर किस पर्सन से, किस जगह से हम क्या अच्छा ले सकते हैं, सिर्फ अच्छा, और वो हम खुद में अडेप्ट करें और उसको एनहांस करें। वेल, अभी बातें और भी करेंगे, वक्त भी कम है, मुझे पता है शेडी का काफ़ी टाइट स्केड्यूल है, लेकिन अभी क्या करूं, मैं आपको बुर्ज खलीफा तो दिला नहीं सकती, लेकिन शेडी है, जी हाँ, थोड़ा सा एमिनम का भी उनमें है, थोड़ी सी बोहेमिया भी है, और थोड़ा सा रॉक म्यूजिक का। आप अब देखिए, इन तीनों चीज़ों का ये भंडार है, टैलेंट का भंडार है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, आपको तो पता चल ही गया होगा। और मैं बता दूं कि शाहिद बट रिकॉर्ड्स भी अभी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और फिजिक्स में MSc भी कर रहे हैं। वेल शाहिद, आई नो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सिंगिंग रैपिंग भी करते हैं।
वेल आपका हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे जी। और मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देंगे जो आपकी तरफ देख रहे हैं एज एन इंस्पिरेशन, तो जी। उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? यंगस्टर्स के लिए देखिए, एक हर एक जो इंसान है दुनिया में, हर एक जो इंडिविजुअल है, एक पर्पस है उसकी लाइफ का। उसमें कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसको अगर वो पहचानेगा तो वो यहाँ तो वो उसमें गलबत हासिल कर सकता है ना। तो वही एक पर्पस, मतलब अपनी लाइफ का पर्पस देखिए कि आप में क्या चीज़ है। ये नहीं कि बने किसी और के लिए हो और कर कुछ और रहे हो, वैसा नहीं। हर इंसान को चाहिए कि वो ढूंढे, अपने अंदर की हकीकत ढूंढे और देखे कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या टैलेंट है, किसके लिए वो बना है, और उसी चीज़ में वो आगे जाए, है ना। और जो भी ये मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, चाहे मुझे कहीं भी मौका आए, कि ड्रग एडिक्शन से दूर रहिए। इसलिए ये जिंदगियाँ खराब करता है। लगता है मैंने इस पे, मतलब इसको लगेगा कोई भी जो बंदा कर रहा है, दो पल के लिए लगेगा उसको सुकून है या कुछ है, लेकिन नहीं, इन द लॉन्ग रन ये उसकी लाइफ अर्यून कर देगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। एंड में उसको ये पता चलेगा कि नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। तो ड्रग्स या ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, इनकी तरफ बिल्कुल ना जाइए। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरी ये मैसेज है कि आपको चाहिए कि यहाँ हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही डिफरेंट प्रकार, जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहुत ही प्रकार के टैलेंट्स हैं। तो इनको चाहिए कि हमें यहाँ प्लेटफॉर्म्स दे दें, उन टैलेंट को ढूंढने का कुछ माध्यम देख लें, तो उनको प्लेटफॉर्म्स देखें ताकि वो भी आगे जा सकें, है ना। उससे क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो यहाँ से डिप्रेशन जैसी चीज़ें कम हो जाएंगी, ड्रग एडिक्शन चीज़ें कम हो जाएंगी। तो उनको भी चाहिए कि बिल्कुल जो हमारे सीक देम आउट। बिल्कुल या